हम अब उतराई में हम चढ़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी थकान के बाद अब हमने ऊपर की चढ़ाई जो चढ़नी थी वो चढ़ी। वहाँ दिखा रहे हैं, वहाँ उस चोटी पर हम चढ़े थे। 1300 फीट पे बुलंदी पर हम पहुँच चुके थे। हम अब उतराई की ओर जा रहे हैं। देखें कितने ग्लेशियर है मेरे पीछे। ग्लेशियर ने ग्लेशियर को काटा है, पानी चल रहा है। हम सुबह से चलकर इस वक्त शाम के 7:15 बजे हैं। 90 डिग्री पे चलकर हम दिन भर चले और शाम के 5 बजे हम मकामी आबादी में पहुँचे। और साथ में वहाँ से हमने पैदल सफ़र किया, कुछ लोगों ने घोड़े का सफ़र किया। मैं दिखा रहा हूँ मेरे पीछे कितना बड़ा मैदान है। मैं इस वक्त ग्लेशियर पे चल रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से ग्लेशियर से हम गुज़र रहे हैं। कम से कम ग्लेशियर पर चढ़कर हम नज़ारा तो कर रहे हैं। सरकार तक हम टूरिज़म के हिसाब से दिखा रहे हैं कि यहाँ कितना पोटेंशियल एरिया है। इसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि यहाँ टूरिस्ट आ सके। एक चढ़ाई चढ़िए, देखें आप ग्लेशियर, सिर्फ ही ग्लेशियर नज़र आएंगे। कम से कम 1 घंटे का ग्लेशियर चढ़ाई चढ़नी है। फिर हम 1 किलोमीटर की चढ़ाई पर चढ़नी है और हम पूरा नज़ारा दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से ये ग्लेशियर आते हैं। पानी है, झरने हैं, पहाड़ हैं, बकरवान है यहाँ पे। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ के मकामी गुजर भी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा इस बंगर के बारे में कहा कि यहाँ की खूबसूरती है, लेकिन सिर्फ रोड नहीं है। हम इस वक्त एक तंगड़ी पर हैं जहाँ से हमें बंगर की ओर जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक ग्लेशियर का पानी है, बहता हुई नदी है। कितना खूबसूरत इस वादी को बना रही है। और मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त हम पहुँच चुके हैं बंगर के नज़दीक। यहाँ से 2 से 3 घंटे का सफ़र है। हम बिल्कुल आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ कितना खूबसूरत इलाका यहाँ है। इस वक्त हम बंगर की ओर जा रहे हैं। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। हम लगभग 11 बजे के करीब बंगर के जहाँ आपको हम नज़ारा कराएंगे खूबसूरत वादी का, वहाँ के झरनों का, वहाँ के ग्लेशियरों का, वहाँ के पहाड़ों का, वहाँ के मैदानों का। इस वक्त हम पहुँचे हैं बंगर के नज़दीक। एक पिछली दबड़ी के नाम से जाना जाता। हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं और बिल्कुल हम 1 घंटे का सफ़र है अभी। जब हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हम नज़ारा करने जा रहे हैं, बर्फ़ के तोदे, रंग बिरंगी स्नो है वहाँ पे, कुदरती चश्मे हैं वहाँ पे, अल्लाह के कुदरती नज़ारे हैं। हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो और ले चलेंगे अब बंगर। बंगर का लास्ट एरिया है। ये जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इसके उस साइड में पाडर का इलाका है, किद्रू का इलाका है। और ये इलाका जो है ये पिछली दबड़ी का इलाका, मतलेली का इलाका, पाली दबड़ी का इलाका। और इस वक्त हम जो बैठे हैं, हम ढियोड में बैठे हैं। देखिए तकरीबन 10 किलोमीटर का मैदान है ये। कितना सुंदर, खुश शक्ल। और यहाँ से जो सीनरी वो पहाड़ियाँ दिखाई देती है। क्यों इनमें यहाँ पे इतना आइस स्केटिंग हो सकता है कि ये दुनिया का मशहूर तरीन इलाका है और ये इतना बेहतरीन इलाका है। इतना आपको गुलमर्ग में नहीं मिलेगा, पहलगाम में नहीं मिलेगा, दुधपथरी में नहीं मिलेगा, किसी भी एरिया में। मैं चैलेंज करता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी एरिया में ये इतने खूबसूरत एरिया, ये आबशार, ये देवदार और कायल के पौधे, ये फूल, रंग रंग के फूल, और ये पहाड़ियाँ, ये बर्फ़, ये ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर जो है इसमें 4 रंग का कलर है इस बर्फ़ में, काला, नीला, लाल, गुलाबी
रंग रंग का किस्म का ये बर्फ़ जो है, इसके फ़ोटोग्राफ आपने तो लिए हैं। आप वहाँ पहुँचे इतना दूर एरिया में, अगर यहाँ टूरिज़्म में इसको लाया जाए तो लोग यहाँ एक बार अगर आएंगे, मैं कहूँगा कि यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा आ सकता है, हद से भी ज़्यादा आ सकता है। और ये इलाका जो सुरूर का है ये चमक जाएगा, किश्तवाड़ चमक जाएगा, चिनाब वैली चमक जाएगी। पूरा टूरिस्ट आधा श्रीनगर का यहाँ आ सकता है, भद्रवाह का यहाँ आ सकता है, बैरूनी ममालिक से यहाँ आ सकता है। इतनी ब्यूटीफुल जगह देखकर इंसान दंग रह जाता है। इतनी बेहतरीन हवाएं, इतने खूबसूरत इलाका, इतने खूबसूरत पहाड़ियाँ, इतने खूबसूरत जंगलात, और यहाँ के शरीफ एसटी पॉपुलेशन के लोग जो 6 महीने यहाँ रहते हैं मगर रोड नहीं, जबकि रोड सीआरएफ में सैंक्शन है, उसके बावजूद भी इस सरकार ने रोड को नहीं बनाया। मैं चाहता हूँ रोड जल्दी बननी चाहिए और इसको टूरिज़्म मैप में लाया जाना चाहिए, ताकि एक वर्ल्ड ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन बनेगा। मैं चापर लेके यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी और मुजीद साहब 2011 में आए थे, इसी जगह पे हम बैठे थे, और उस दिन से लोग तड़पते हैं कि रोड कब बनेगी, ये टूरिज़्म में कब आएगा। लोग यहाँ सैर सयाहत, अब यहाँ के लोकल टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं सैकड़ों के हिसाब से रोज़ाना। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इसको टूरिज़्म मैप में लाया जाए, रोड बनाई जाए, ताकि ये इलाका जो है। बंगर के टूर के बाद आज हमने डेहोट से, जहाँ हमने जोहटू को भी आपस में बढ़ाया, पूरी दुनिया वहाँ पे थी। उसके बाद ये सुरंगा जगह है, कितना ग्रोड है, इतने प्लेन, और फूल जो यहाँ पे हैं, हर किस्म के फूल जो यहाँ पे दिखाई देते हैं, ये नेचुरल है। मैं कहता हूँ ये टूलिप से भी बेहतरीन जगह यहाँ पे है। यहाँ टूरिज्म मैप में आजकल ये आ जाएगा ये एरिया, तो टूरिस्ट यहाँ बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। ये पहाड़ियाँ, ये आबशारें, ये बड़े बड़े मैदान, ये जंगल, ये खूबसूरत जगह, मगर कमी अगर है वो टूरिज़्म की है, कमी अगर है वो रोड की है। गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पिछली डबली सर, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ सर बोलते हैं पिछली डबली। अभी हम यहाँ से पीछे कोई आधे घंटे का रास्ता है जहाँ आपने जाना है, जहाँ की बर्फ़ के तूते हैं सर, जो जमे हुए हैं सर, जो सालों से जमे हुए हैं, वहाँ हमने जाना है, उनको भी देखना है थोड़ा सर। तो उसके बाद वहाँ से वापस आकर था हम फिर रुख करेंगे यहाँ सर, डेहोट का रुख करेंगे हम, उसके बाद काल। किस तरीके से हमने आज आखिरकार कामयाबी पाई। 2 दिन के सफ़र मुसाफत करने के बाद इन चट्टानों से गुज़रते हुए, इन पहाड़ों से गुज़रते हुए, चट्टानों से गुज़रते हुए, इन ग्लेशियर से गुज़रते हुए, साथियों का साथ होते हुए हम उस चट्टान पर पहुँचे जहाँ हम की ख्वाहिश रखते थे। मैं दिखा रहा हूँ कितनी बड़ी चट्टान है जो बर्फ़ से लदी हुई है, रंग बिरंगे बर्फ़ है। कहा जा रहा है यहाँ मकामी लोगों से कि 100 साल से ये सिलसिला चल रहा है। मुख्तलिफ रंगात इसमें शामिल हैं। अब हम बंगरधार में यहाँ पहुँचे हैं। ये बंगरधार है, कम से कम यहाँ कोई 500 लोगों का क्या कहते हैं कि बजर गुसर पूरे प्रॉपर बंगर में है। ये डेहोट धार है। यहाँ आज हमारे साबिक वज़ीर जनाब गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब और एक्स MLA यहाँ के हैं। तो हम संडू की लड़ाई, जोटों की लड़ाई जो है वो इनकी कुश्ती करवा रहे हैं और ये मज़ा लुत्फ़ इनको दिखा रहे हैं बाकी लोगों को भी। ये बंगरधार में हैं हम, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप देखिए इस वक्त इस तरफ से देखो एक संडा आ रहा है और दूसरी तरफ से ये जोटा। और टक्कर खुंजा और मारो। और आओ रसा गुलाबदीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जनाब हम बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करा जुल्फ़कार भाई को कि जिसने जेड़ो आज
इस पहाड़ी के अंदर पूछो कि आज तक कोई भी नहीं आयो, किसी भी किस्म को कोई लोग नहीं आयो। तो हम जनाब अली हमारी गुजारिश है कि जनाब अली जी यह पहाड़ी है तो जो जनाब जो ग्लेशियर आएगा, जो ग्लेशियर जनाब अली इससे तो उस साइड मिलने वाला जनाब अली जो वो हमारा हिमाचल का बॉर्डर है जहाँ पर संसारी पुल है, यहाँ से जनाब अली थोड़ा सा जाना पड़ता है, कोई 2-3 घंटे का रास्ता, वो संसारी पुल पे उतरते हैं। तो इस साइड अगर जाएंगे जनाब अली तो थली पड़ती है, थली से उस साइड चलेगा, हम कित्थर की तरफ चले जा रहे हैं। और जनाब अली जो ग्लेशियर है ये उस तरफ भी मिल रहा है, इस तरफ भी मिल रहा है, और यहाँ से जनाब अली ये उधर हिमाचल की तरफ भी मिल रहा है। ये ग्लेशियर जहाँ संसारी पुल है वहाँ भी ये पानी जाता है उस साइड से। तो इस साइड से जनाब अली जो एरिया है ये जनाब अली हमारा किदरू का एरिया है। यहाँ से हम किदरू जाते हैं लोग, तो ये किदरू का एरिया है। किदरू के लिए रास्ता, किदरू पार्डर के लिए यहाँ से जाते हैं अठौली गुलाबगढ़ के लिए, यहाँ से रास्ता है। और ये जनाब अली जो ये एरिया है जनाब अली हमें यहाँ पर इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। आज तक यहाँ का कोई रोड नहीं, किसी भी किस्म का जनाब अली टूरिस्ट ने यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिया। तो हम गुजारिश करते हैं आपसे कि हमारी जो बात है ये हाई कमानों तक पहुँचे जाए, ताकि यहाँ पर कुछ फैसिलिटी मिले यहाँ के लोगों को, और यहाँ पर जो बाहर के सैलानी लोग हैं वो यहाँ पर आएँ। देखो जनाब, कहते हैं कि जनाब अली कश्मीर के अंदर गुलमर्ग है और कोई है, लेकिन हम बोलते हैं कि जनाब अली आओ, लोगों को बोलते हैं कि देखो कि यहाँ के बंगर का नज़ारा, बंगर क्या है और कैसा मैदान है और कैसा जनाब अली यहाँ का टूरिस्ट है। यहाँ पर रंग बिरंगे फूल हैं, बूटियाँ देखो जनाब अली यहाँ पर कैसी कैसी हैं, या हर किस्म की जनाब अली जड़ी बूटी यहाँ पर मिलेगी। शुक्रिया जुल्फ़कार साहब। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मैं बोंजवा से ताल्लुक़ रखता हूं और हम इस वक्त जो है बंगर एरिया के अंदर हैं। हम तकरीबन 1200 फुट की बुलंदी के ऊपर हैं इस वक्त। और ये जो इलाका है, ये जो आपके कैमरे में जो तस्वीर कैद हो रही है, ये इलाका है, ये जो ग्लेशियर है ये 100 साल पुरानी यहाँ के बुज़ुर्ग हमें बता रहे थे अभी का नाम पड़ता है यहाँ की, ये 100 साल पहले का ग्लेशियर है। यहाँ पे यही ग्लेशियर के सीधा ऊपर जो गली नज़र आती है इस धुंध के ऊपर से, ये जो है यहाँ हिमाचल के साथ मिलती है। और इसके साथ साथ में यहाँ किदरू से होते हुए पार्डर का इलाका है, और इस तरफ से जो है बोंजवा का इलाका पड़ता है। हम इस वक्त जो है बोंजवा के भी बीच में और पार्डर और किदरू इस तीनों जगहों के बीच में है। मैं बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के इंदरवाल के इस इलाके के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो खूबसूरती के एतबार से अपने आप में जो है बड़ी खूबसूरत जगहें हैं, जो आज तक गवर्नमेंट के उसमें नहीं आई हैं, जो किसी ने आज तक नहीं दिखाई हैं। इनमें जो है इस वक्त मैं बताता चलूँ आपको कि ये जो बंगर की दहार है ये एक बहुत खूबसूरत दहार है, जहाँ टूरिज़्म होना चाहिए था, जहाँ सयाह आते, जहाँ जो है तफरीह के लिए लोग आते हैं और इस इलाके को के नज़ारों को देख करके, इस इलाके के मैदानों को देख करके, इन रंग बिरंगे फूलों को देख करके, ये जो है बहती हुई नदियों को देख करके जो है लुत्फ़ अंदोज़ होते। इसके साथ साथ में हमारा जो है बोंजवा के इलाके के अंदर देवीगोल का एरिया है, और जो है अपने आप में एक खूबसूरती जो है एक खूबसूरत एक नज़ारा पेश करता है। और उसके साथ साथ में कलीनाग है, जहाँ किसी दौर के अंदर यात्रा जाया करती थी, जो कित्थर से होता हुआ जो है कलीनाग पहुँचता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस इलाके के अंदर रोड न होने की वजह से जो है यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, इन इलाकों का जो है इससे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। और इसी तरह से कित्थर से होते हुए जो कलीनाग का एरिया है, उस इलाके के अंदर भी रोड ना होने की वजह से, जो कनऊ के इलाके के अंदर रोड रुका हुआ है, उसकी वजह से जो है कलीनाग तक नहीं पहुंच सकते। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा हुकूमत से कि इन इलाकों की तरफ, खूबसूरत इलाकों की तरफ तवज्जो दी जाए, और यहाँ जो है रोड को कनेक्ट किया जाए वहाँ तक, और जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन इलाकों के अंदर आ सकें और इन इलाकों की खूबसूरत